नमस्कार। मैं शुभम सिंह रुद्रा अयोध्या से। आज आप लोग के विषय बीच में मैं लेकर आया हूँ, एक विषय लाया हूँ, दीक्षा स्मृति पत्र। अगर आप गुरुदेव से जुड़ना चाहते हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जिसे आप उनको अपना गुरु बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए दीक्षा स्मृति पत्र दिया गया है, जिसके कुछ नियम हैं। मैं आपके सामने आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, आप वहां जब जाएंगे शांति हरिद्वार, तब आपको वहां दीक्षा सेट में आपको ये पत्र मिलेगा, जिसमें कुछ नियम लिखे हैं। इसको अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका दीक्षा लेना बहुत ही सफल माना जाएगा और आपके द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास रहेगा अगर आप इसे करते हैं। और अभी मैं इसलिए आपके लिए पहले से इसको ले आया हूं, तो आप इसको जान लेंगे जब पहले से, तो आपके अंदर ये इच्छाएं और अच्छी आ जाएंगी कि आपको वहां जाना कैसे, क्या करना होगा, हर चीज आप यहाँ सीख पाओगे बेहतर रूप से। तो शुरू करने जा रहे हैं दीक्षा स्मृति पत्र। इसमें कुछ हेडिंग्स दी गई है मेन, जिसमें ईश उपासना कैसे करनी है, जीवन साधना क्या है, लोक आराधना क्या है, समय दान क्या है, करने योग्य कार्य क्या है, जुड़ने के बाद अंशदान क्या है, सारी चीजें आपको बताई जाएगी विस्तृत रूप से। इसमें शुरू करने जा रहे हैं अभी हम। इसमें स्टार्टिंग में ऐसे लिखा मैंने, या आपका नाम हो जाएगा, मैंने गुरुदेव ऋषि गुरु वर्ण कर गायत्री महाविद्या की दीक्षा ली है। दीक्षा के अंतर्गत उनके तप, प्राण एवं पुण्य का जो अंश मैंने लिया है, गुरुदेव के बारे में बात कर रहे हैं, उसे अपने जीवन काल में, अपने जीवन में विकसित करने एवं स्वयं को एक श्रेष्ठ शिष्य बनाने के लिए, गुरु के दिव्य अनुदान पाने की पात्रता बढ़ाने के लिए मैंने गुरु दक्षिणा के नियम निष्ठा पूर्वक निभाने का संकल्प लिया है, जो निम्न है। अब आगे नियम पढ़ना है, इसको आपको लेना है और अपने अंदर धारण करनी है। धारण करने के बाद तब आप योग्य हो जाएंगे गुरु के शिष्य बनने लायक। शिष्य अगर बनना है आपको, तो उसके लिए आपको ये नियम फॉलो करने हैं अपने दैनिक जीवन में। अगर आप कर पाए तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। शुरू करते हैं ईश उपासना। परमात्म सत्ता के निकट बैठकर, परमात्म सत्ता के निकट बैठना है आपको भगवान के पास। अपनी संकीर्णता की विसर्जन और प्रभु की महानता का वर्णन करने का भाव रखना है। भगवान से बहुत ही, गुरुदेव से बहुत ही लगाव रखना है हमें अपने अंदर अंतरात्मा से। और वह नियम हम सबको सद्बुद्धि दे, और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमें सद्बुद्धि मिले, उज्जवल भविष्य के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ें और अपने भविष्य के निर्माण के उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते रहें। इस भावना के साथ रोज गायत्री महामंत्र जप कम से कम 1 माला, 3 माला अथवा 15 मिनट तक करना है। 1 माला या फिर 3 माला आपको प्रतिदिन करनी है। अगर आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो कम से कम 1 माला, वैसे मैं तो बोलूंगा कि आप 3 माला करिए, और अगर आपके पास समय और है तो आप 5 करिए। जितना अधिक करेंगे आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा। एक उसके लिए है जिसको बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है, वो एक कर सकता है। अगर आपके पास समय है तो आप कम से कम 3 माला तो डेली करिए। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया ईश उपासना, कैसे पूजा करनी है। अगर आप गुरु दीक्षा ले लेते हैं तो आपको इतना काम करना है पूजा में, कितना आसान है सोचिए आप। दूसरा है जीवन साधना। परम पूज्य गुरुदेव से सत प्रेरणा प्राप्त करने रहने के लिए उद्देश्य से उनके साहित्य का अध्ययन करना कम से कम 20 मिनट रोज। जो गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, 3200 पुस्तकें हैं। जैसे घर पे आपके अखंड ज्योत पत्रिका आती हो कि नहीं आती है, तो आप उसको सामने गुरु पे कॉल करके बात कर सकते हैं। जल्द ही उसका वीडियो डाल देंगे कैसे आपको पत्रिका मिलेगी। अगर आप उसको डेली पत्रिका पढ़ते हैं, या किसी आसपास गायत्री परिजन से, आप कहीं शक्तिपीठ हो आपके आसपास, वहां से पत्रिका लेकर के जो गुरुदेव की बातें लिखी हुई उनको पढ़िए कम से कम 20 मिनट। अगर आप गुरुदेव से जुड़ जाएंगे तो आप वहां जाएंगे शांति कुंज, या फिर किसी भी प्रोग्राम में, यज्ञ में आप लेते हैं दक्षिणा, तो वहां पर गुरु दीक्षा लेते हैं आप, तब आपको वहां पुस्तक मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, या आपके आसपास परिजन लेते रहते हैं अखंड ज्योत पत्रिका, उसको भी आप ले करके अगर आप लोग पढ़ेंगे तो भी आपके लिए अच्छा है। कम से कम आप अपने लिए 20 मिनट निकालिए, जिसमें गुरुदेव द्वारा लिखी हुई बात, और आपके जीवन में कोई भी समस्या अगर आप पढ़ते हैं तो सॉल्व हो जाएगी। आप यकीन मानिए, गुरुदेव की हर पुस्तक में आपके ही विचार लिखे हैं। आप पढ़िए उसको रोजाना। गुरु मंत्र लेने के बाद आपको 1 से 3 माला करनी है और पुस्तक पढ़नी है। गुरुदेव की जो लिखी हुई पुस्तकें हैं, कम से कम 10 से 20 मिनट आपको उसको पढ़नी है। उसके बाद लिखा है प्राप्त प्रेरणाओं के आधार पर जीवन को बेहतर, श्रेष्ठतर बनाने के लिए संयम बरतने का अभ्यास करना। इंद्रिय शक्ति, धन शक्ति, समय शक्ति और विचार शक्ति को निरर्थक खर्च ना होकर देकर उन्हें श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए अधिक से अधिक लगाने की साधना। यदि गुरुदेव से जुड़ते हैं आप, तो आपका जो दिमाग है, मस्तिष्क है, बहुत ही अच्छी चीजों में लगेगा और आपके धन का सही उपयोग होगा। पहले चरण में कुछ आपको अपना एक दोष छोड़ना है वहां पर। गुरुदेव के दीक्षा लेने में
आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, हर कोई दीक्षा ले सकता है। आप कुछ भी करते हैं, नशा करते हैं, मांस खाते हैं, सेवन करते हैं, आप कर सकते हैं। एक समय के अनुसार आपका सब खत्म हो जाएगा। बिना आप अगर आप खाते हैं, आपको लगता है हम दीक्षा ले रहे हैं, अगर हम मांस खाते हैं हम कैसे लें, आप ले सकते हैं, आप लीजिए दीक्षा, आप लीजिए, आप खाते रहिए। गुरुदेव की कृपा ऐसी होगी कि आप एक दिन स्वयं ही उस चीज को छोड़ देंगे। तो आप दीक्षा लेने में बिल्कुल घबराइए नहीं कि हम तो खाते हैं, हम तो मांसाहारी हैं, तो हम कैसे दीक्षा ले। आप दीक्षा लीजिए, एक समय बाद आपको मस्तिष्क में ऐसी बात आएगी स्वयं से, कोई आपको मना नहीं करेगा वहां पर जाएंगे आप तो कि आप दीक्षा लेने आए हैं, आप मांस खाते हैं, नहीं कोई पूछेगा भी नहीं। बस इसमें आप इस पत्र में देखिए लिखा हुआ है, यहां पर आपको फिल करना है साइड में, ये देखिए कि आप अपनी एक कोई बुरी आदत, गुस्सा हो गया, कुछ भी होगा जो आपके अंदर एक कोई बुरी आदत यहां लिख देना है। दोष छोड़ने और इस पत्र को शोषित नियमों को निभाने का व्रत लिया है। आपको प्रतिज्ञा मतलब कि एक फास्ट ले लेना, जैसे हम व्रत रखते हैं वैसे ही आप इसके लिए एक वो ले लेंगे, व्रत ले लेंगे कि हम अपने इस दोष को, जैसे गुस्सा बहुत आती है आपको, उस गुस्से को आप लिख दिए कि हम अपने गुस्सा को खत्म करना चाहते हैं, उसका व्रत ले रहे हैं। कोशिश करिए, कोई वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आप वहां जाएंगे हमने ले लिया गलत हो गया, ऐसा कोई ढकोसला नहीं है। आप यकीन मानिए, शक्तिपीठ जो गायत्री तीर्थ है सांतकुंज हरिद्वार गुरुदेव का बनाया हुआ, वहां पर कोई विडंबना कुछ भी बताया नहीं जाता। वहां सब कुछ गुरुदेव बिल्कुल साक्षात परम ब्रह्मा है, भगवान है, महाकाल है। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जाते हैं जो आप बहुत सुनते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। वहां कोई कोई ढकोसला कहते हैं वो चीजें वहां नहीं है। आपका अंतर्मन क्या कहता है वही गुरुदेव कहते हैं। जो आपको सही लगे आप वो काम करिए। चलिए देखते हैं, नियम आपने ले लिया है। दीक्षा लेने के बाद लोक आराधना, लोक आराधना क्या करनी है। परम पूज्य गुरुदेव ने समाज को, मनुष्यता को भगवान का विराट स्वरूप मानकर उसकी सेवा को पूजा करके मानकर किया है। गुरुदेव ने भगवान माना है लोगों को और मनुष्यता को ही। मैंने भी इस पवित्र उद्देश्य के लिए नियमित समय और साधन करने का व्रत लिया है। आप अपने बारे में बता रहे हैं, मैंने भी जिसमें लिखा हुआ है ऊपर उपरोक्त में, उसका भी हमने भी व्रत ले लिया है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं से करूंगा। समयदान, अब आप दीक्षा ले ली, उसके बाद सारी चीजें करनी है आपको। उसके बाद आप समयदान क्या करते हैं, कम से कम रोज 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा डेली, सप्ताह में 7 घंटे, माह में 30 घंटे हो गए वो समय नियम से लगाते रहना। इस समय को प्रत्यक्ष सेवा कार्य करने अथवा उसके लिए अपनी योग्यता बढ़ाने में ही खर्च करना। देखिए कैसे समयदान करते हैं और समझिए, आपको लगता है समयदान हमारे पास समय नहीं है। देखिए, आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक के लिए गुरुदेव की कोटेशन आते हैं, ऐप भी दिया गया शांति कुंज का, या फिर आप गुरुदेव के सुविचार आते हैं, उसको आप भेजिए लोगों के पास। आप बेकार के मैसेज भेजते हो, कम से कम गुरुदेव की ही बात करिए। आप कहीं जाइए, अखंड ज्योत पत्रिका वितरित कर दीजिए, झोला पुस्तकालय कर दीजिए। यही समयदान है। गुरुदेव के नाम पर कुछ भी आप समाज में अच्छी चीजें फैलाना है गुरुदेव का उद्देश्य है। यहाँ मिशन को बढ़ाना नहीं है, यहाँ मिशन का उद्देश्य ये है कि लोग अच्छे काम करें। शांति हरिद्वार में पंडित शर्मा जी आचार्य जी का यही कहना है, सिर्फ लोग अच्छे विचार ग्रहण करें, गलत काम ना करें। और उस मिशन का कोई उद्देश्य नहीं, लोगों को बदलना, युग परिवर्तन करना ही शांति कुंज का उद्देश्य है, परम पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य है। तो आप अपने समय को 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी समय मिले आप लोकोपकार के लिए करिए, लोगों के कल्याण के लिए करिए। जो आपसे बन सके वही कार्य करिए। आप शक्तिपीठ है आपके आसपास, वहां जाइए, पुस्तक वितरित कीजिए लोगों को। स्टूडेंट आप टीचर हैं, कुछ भी पसंद करते हैं, उस पुस्तक को आप ले लीजिए। आपके आसपास बहुत लोग के पास होगी जो लोग पढ़ के रख देते हैं, आप उन पुस्तकों को वितरित कीजिए। ये भी एक समाज सेवा है, गुरुदेव की सेवा है। पुस्तकालय, आप लोगों को, आप शिक्षक हैं, आप विद्यालय में पढ़ाइए, लोगों को ज्ञान दीजिए। नेता है, आप लोगों को बताइए। हर तरह के लोगों के लिए है गुरुदेव की बातों को लोगों को बताना कि आप इस मार्ग पर चलें, ये आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, हो चुका है आपका समयदान। कैसे करना है, करने योग्य कार्य क्या क्या कर सकते हैं जो मैंने बताया अभी आपको। झोला पुस्तकालय के माध्यम से लोगों को बिना मूल्य सत्साहिक प्रेरणा की, बिना पैसा लिए, झोला पुस्तकालय में आपके पास पुस्तकें रहेंगी, आप ले जाइए। 1 घंटा, कभी संडे के दिन मौका मिलता है आपको, आप कहीं जाइए स्कूल के आसपास, जहां गांव में लोग हों, जहां बच्चे हों, आप ले जाइए झोला पुस्तकालय। या फिर आप लाइब्रेरी की व्यवस्था करा दीजिए, कहीं आपको कोचिंग है, कहीं भी आप 1 घंटे के लिए चलाइए कोई अभियान गुरुदेव का। प्रेरणा देना, पुस्तक पहुंचाना, आप लोगों को पुस्तक दे दीजिए फ्री में, आप पढ़िए, फिर आप मुझे वापस कर दीजिएगा। ये कर सकते हैं आप, वापस फिर ले लेना उनसे। संपर्क के कम से कम 5 व्यक्तियों को उपासना, स्वाध्याय, संयम नहीं पढ़ा देना। किसी को अच्छी बातें बताना, जो लगता है कि आपकी बात सुनेगा। स्टार्टिंग में धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। ये चीज करना। स्थानीय संगठन के साथ जुड़, जो आस के पास आपकी कोई संस्था है, कोई आपके पास कोई शक्तिपीठ है, हर लगभग
पूरे भारत में, वर्ल्ड में, हर जगह गुरुदेव शक्तिपीठ है, गायत्री माता का मंदिर है, आप वहां जाकर जुड़ सकते हैं। मिशन किसी आंदोलन, मिशन मुक्त, जो नशा मुक्त अभियान चल रहा है मिशन की तरफ से, शांति की तरफ से, स्वच्छता के ऊपर स्वच्छता अभियान कराई गुरुदेव के नाम पर ही, हरितमा संवर्धन, ज्ञान रथ संचालन में आप भाग सकते हैं, पत्रिकाओं के ग्राहक और पाठक बनाना, लोगों को जोड़िए, आप पत्रिका लीजिए, आप पढ़िए, आप लोग भी अच्छी अच्छी बातें कहाँ करेंगे। ये सब गुरुदेव कार्य हैं, ये सब काम कर सकते हैं आप, वो भी आपकी इच्छा है, आप नहीं करते, कोई बाउंडेशन नहीं कि आप गुरु दीक्षा ले रहे हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं कुछ भी। अब देखिए अंशदान लास्ट में आ गया है, अपनी आमदनी का एक अंश रोज गुरु कार्य में, अपनी आमदनी एक अंश, आपको एक हिस्सा प्रमुखार्थ के निकालना। गुरुदेव ने कम से कम प्रतिदिन आधा कप चाय, गुरुदेव ने आधा कप चाय अथवा आधी रोटी की कीमत अंशदान में निकालने की, आधे कप चाय और आधी रोटी की कीमत निकालने की बोली। अंशदान समाज के कार्यों के लिए लगाइए आप। मैंने प्रारंभ में प्रतिदिन, आप शुरू में जैसे हमने जब दीक्षा ली थी तो हमने 365 एक दिन का 1 रुपया निकालने का दिया था कि हम वहां पर गुरुदेव के यहाँ देंगे, एक दिन आय से निकालने का व्रत लिया है। आप एक व्रत ले लीजिए कि 1 रुपया आप डेली जमा करिए। और मैं तो आपको सबसे अच्छा बोलूंगा, देखिए आपको मैं 2 ऑप्शन देता हूं अगर आपको अपने अंश दान करना है। एक तो शांति कुंज हरिद्वार में जो निःशुल्क डेली भोजनालय चलता है लोगों के लिए, जो भी आप जाइए, किसी को ले जाइए, हर किसी को वहां भोजन प्रसाद की व्यवस्था है सुबह शाम, आप वहां दान कर सकते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये है कि आपका पैसा एक अच्छी जगह जा रहा है जहां बहुत से लोग आकर डेली रहते खाते हैं, लोगों के लिए रहने की व्यवस्था सब कुछ दी जाती है वहां पर। आप जाएंगे आपको मिलेगा, आप खुद देखिएगा, आप जाएंगे जब ये लेने दीक्षा लेने हरिद्वार, सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए वही है। आप जाइए, आपको रहना, सब कुछ खाने की व्यवस्था सब कुछ दी जाएगी। आप खुद कहेंगे यार हमें तो यहाँ पे पैसे, यहाँ दान करना सही उचित है, यहाँ दिखाई देगा आपका दान का पैसा, 1 रुपए देंगे आपको लगेगा हाँ नेक कार्य में दिया है। या फिर आप किसी गरीब जैसे जिसको पास कोई व्यवस्था नहीं खाने की, ये चीजें, कपड़े की व्यवस्था नहीं, आप उसको भी दे सकते हैं, तब भी गुरुदेव कार्य ही कर रहे हैं आप। गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि आप यहाँ दीजिए, गुरुदेव ने कहा आप जहां रहिए वही सेवा करिए। नर सेवा नारायण सेवा हो गया, आप जहां पर हैं आप वही करिए। और मेरे हिसाब से तो मैं तो यही बोलूंगा कि गुरुदेव के ऑनलाइन भी सिस्टम आ रहा है गुरुदेव का, इसके माध्यम से आप डोनेट कर सकते हैं, वहां से पूरे भारत में हर जगह मदद पहुंचाई जाती है। एक अच्छा माध्यम अगर आप कहीं और नहीं कर पाते हैं तो आप कर सकते हैं। और हमने ये ले लिया 70 आशीर्वाद, उसने शुभकामना, आपका भाई गुरुदेव साइन यहाँ पे जो वहां पे वो है जो साइन हुई है, और देखा शांति हरिद्वार, ये पूरा पत्र आप जब वहां जाएंगे आपको मिलेगा। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, और कोई संशय कोई समस्या हो इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट कर सकते हैं, नंबर पे स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कोई समस्या हो ऑनलाइन जाकर AWGP वेबसाइट पे गुरुदेव के जहाँ पे आश्रम है शांति हरिद्वार में, वहां पर नंबर दिया गया, आप पूछ सकते हैं। मैं भी गुरु का ही भक्त हूँ, छोटा सा भक्त हूँ, सोचा कि आपके साथ एक जानकारी साझा करूं, जिससे आप भी दीक्षा लेने के पहले, काफी कमेंट आए थे मेरे पास पहले कि हमें दीक्षा के बारे में जानकारी, हमें इसलिए पूरा विस्तृत जानकारी दीक्षा कैसे लेनी है, क्या करना है। एक शब्दों में सुन लीजिए आप, डेली आपको 1 से 3 माला करनी है, थोड़ा समय निकालना है लोगों के बीच में, गुरुदेव की बातें पहुंचानी है, गोला पुस्तकालय के माध्यम से कर सकते हैं। वंशदान 1 रुपया आप डेली निकालिए सेवार्थ कार्य के लिए, लोगों की सेवा के लिए, बस गुरु मंत्र एक कोई कमी निकाल के चली आइए अपनी, कोई भी। और गुरु मंत्र लेने में कोई भी समस्या नहीं है, हर कोई ले सकता है। सुबह 5 बजे होता है, जब आप जाइए वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, वहां दीक्षा सेट मिल जाता है, और आप ले लीजिए, सुबह सुबह आपका हो जाएगी दीक्षा, आप गुरुदेव जुड़ जाएंगे, एक अलग से अनुभूत होगी। आप जाइएगा, आप देखिएगा, आप अनुभव जरूर शेयर करिएगा। जो भी लोग मेरा वीडियो देख करके जाएंगे दीक्षा लेंगे, प्लीज आपसे निवेदन है कि आप इसी वीडियो पे आकर के कमेंट कीजिएगा कि हमने दीक्षा ले ली है, और मेरी जितनी बात मैंने बताई आपको सच में महसूस होगी कि हमने क्या बताया आपको। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय माता दी।